बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3, फिज़िक्स क्लास 9। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, ये कह रहे हैं कि रोबोटिक कार 15 kg इज मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, brakes apply constant force of 50 Newton. How long does the car take to stop? अब यहाँ पर ये कार है जो के 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है और इसका जो मास है वो 15 kg है और ब्रेक सप्लाई होने के बाद इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स सप्लाई होता है, तो ये फिर कार जो है रुक जाती है। अब टाइम हमने मालूम करना है कि कितने टाइम में ये रुक जाएगा जब इसके ऊपर ब्रेक सप्लाई होंगे। अब इस कार की जो यानी मास तो उसका है हमारे पास 15 kg, उसका मास है 15 kg और इसके बाद इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है vi है और ये 25 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। जब ये गाड़ी रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर हो रहा है 50 न्यूटन फोर्स उसके अप्लाई हो रहा है, तो फिर कितने टाइम में रुक जाएगी, टाइम को हमने मालूम करना है। तो टाइम को मालूम करने के लिए हमारे पास जो है एक इक्वेशन है, मेन इक्वेशन जो है हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक काइनेमेटिक इक्वेशन। ये अगर हम लिख लें यहाँ पर तो वो क्या है, वो है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये फाइनल वेलोसिटी है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी यानी एक्सेलरेशन ऑफ टाइम। तो अब हम इस इक्वेशन को जो है हम रीअरेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में टाइम को मालूम करना है। ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पर हम ये जो वी आई है इसको हमने यहाँ पर लेके आ गए इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे, तो ये इसकी जो वैल्यू है माइनस हो जाएगी। तो उसके बाद जो ए टी है ये इसको हमने अपनी जगह पर छोड़ दिया, सिर्फ यहाँ से जो वी आई है वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे चला गया, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद चूंकि हमारा कंसर्न है एक्सलरेशन है, टाइम है, तो टाइम को हमने फिर यहाँ से निकालना है। t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पर हमने ए जो है इसको लगाना है। ठीक, अभी हमारे पास जो इक्वेशन बन गया, इससे हम जो है ना ये टाइम को मालूम कर सकते हैं। तो अब हमने इस इक्वेशन में हमारे पास फाइनल जो वेलोसिटी है वही मालूम है, नॉन है, इनिशियल वेलोसिटी भी नॉन है और टाइम को तो हमने मालूम करना है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो अननोन है। तो एक्सेलरेशन को हमने मालूम करना है, यानी कि पहले एक्सेलरेशन मालूम करने के बाद फिर हम ये टी निकाल सकते हैं टाइम। तो एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए हमारे पास एक जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो है F इज इक्वल टू एम ए। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको रीअरेंज कर ले इस इक्वेशन को, तो A इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। तो ये F डिवाइडेड बाई एम, हमारे पास F जो है वो 50 न्यूटन है और उसके बाद ये N, इसके बाद मास जो है वो कितना है, हमारे पास मास है 15 kg मास है। तो अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 50 न्यूटन इज इक्वल टू, ये न्यूटन की जो वैल्यू है वो है किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो उसके बाद डिवाइडेड बाई 15 kg। तो अब इस सूरत में हमारे पास kg जो है ये कट जाएगा। अब kg यूनिट और ये kg आपस में कट गए, तो हमारे पास जो वैल्यू बच गया यूनिट वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच गया। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सलेरेशन आ जाएगा। यानी अगर हम 50 को इस पर तकसीम करें इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 50 बाई 15 को अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3.33, यानी 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ए, यानी ए इज इक्वल टू 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने इस इक्वेशन में इसकी ए की वैल्यू पुट करनी है, तो इससे हमारे पास टी आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अब हमारे पास बल्कि हम अगर इसको लिख लें इक्वेशन को ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वी माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है, तो अगर हम वैल्यू इसमें पुट करें वी एफ इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 है। तो वी आई हमारे पास कितना था, वी आई जो इनिशियल एक्सेलरेशन था हमारे पास वो था 25 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड थी। और उसके बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें जो है अगर हम यानी इस इक्वेशन को इस तरह लिख ली कि -25, ये 0 है जो फाइनल वेलोसिटी है, तो 0 -25 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3.33। अब यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिट को अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो अपनी क्या है, ज़रा वो मीटर, उसके बाद यानी ये हमारे पास जो है ये मीटर और पर सेकंड स्क्वायर जो है इससे ऊपर चला जाएगा। अब इस सूरत में हमने सेकंड और सेकंड को काटना है आपस में, तो सेकंड सेकंड कट जाएगा और एम भी कट जाएगा, ये यूनिट हो। तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी यूनिट की वो सिर्फ हमारे पास सेकंड जो है ये हमारे पास ये यूनिट रह गया, क्योंकि बाकी कैंसिल हो गए, मास और सेकंड और ये सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिर्फ जो यूनिट रह गया वो सेकंड रह गया, और हमने इसी को मालूम करना है, टाइम को सेकंड में मालूम करना है। तो अभी हम लिख सकते हैं कि -25 डिवाइड बाई 3.33, यानी t इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई 3. यानी 3.33 सेकेंड। तो ये यानी कि अगर हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई 3.33 को अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 7.5 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम आ गया जिसको हमने मालूम करना था। तो ये अगर इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर थोड़ा ये कि हमने यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगा दिया, और चूंकि फोर्स जो है कार के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, तो एक्सेलरेशन भी फिर वहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट की है वो भी नेगेटिव होगा यहाँ पर क्योंकि फोर्स जो है ना वो गाड़ी को या कार को स्टॉप करने के लिए अप्लाई हो रहा है, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये -25 डिवाइडेड बाई -33.3,
तो 3.33 सेकेंड्स। तो फिर उस सूरत में ये हमारे पास ये प्लस आ जाएगा, यानी हमारे पास जो टाइम की वैल्यू फिर होगी वो 7.5 सेकेंड इसकी होगी, टाइम लगेगा। तो 7.5 seconds will take to stop the car by applying a force of 50 Newton। तो ये जो ना हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।